बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड प्रेशर, फालज और दिल की बेशुमार बीमारियों का बाइस बन सकता है। तो दोस्तों, मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आपको बताना चाहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल यानी चिकनाई हमारे खून में पाई जाती है। जब ये नॉर्मल मिकदार से बढ़ जाती है तो जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं। इन मसाइल के पैदा होने की वजह हमारी आराम परस्ती, वर्जिश का ना करना, रात के लेट खाने, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल और अपने आप को इंतहाई सिटिंग वर्क में रखना, जिसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुख्तसर सी टिप्स बताऊँगा जिससे हम कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो पहली टिप है वो सुबह की सैर है। अगर आप रोज़ाना 30 मिनट चहलकदमी करें या वॉक करें या तेज़ कदम चलें तो इससे आपको बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को फ़ायदा मिलेगा। दूसरी जो अहम चीज़ है, आपने रेड मीट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि सुर्ख गोश्त से कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता है। इसी तरह कलेजियाँ और पोटों से भी बचना है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तीसरी जो बड़ी अहम चीज़ है वो है हमारी ग्रीन टी। ग्रीन टी के इस्तेमाल से आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें उसमें चीनी ना डालें, हम थोड़ी मिकदार में शहद का इजाफ़ा कर सकते हैं। एक और बड़ी चीज़ जो बड़ी अहम है जिससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, उसको हम फ़ाइबर कहते हैं। फ़ाइबर सब्जियों और फलों में पाया जाता है और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी बहुत मदद करता है। लेकिन फ़ाइबर की एक अच्छी मिकदार छिलका इसबगोल में भी पाई जाती है। अगर आप छिलका इसबगोल का इस्तेमाल करें, यानी कि 1 बड़ा चम्मच पानी में घोल कर आप सुबह निहार मुँह पी लें, तो उससे भी आपको कोलेस्ट्रॉल को फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों, लहसुन की अफादियत कोलेस्ट्रॉल के हवाले से बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लिहाजा लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसकी एक जो होती है कि उसका पीस अगर सुबह खाने के 1 घंटे बाद खा लिया जाए वो फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि कोलेस्ट्रॉल की अब मुख्तलिफ़ कंपनियों ने गोलियाँ बना रखी हैं, जिसमें कर्शी की गार्लिक केयर है और हमदर्द की गार्लिना और एक ब्रिक कंपनी की गार्लिकॉन के नाम से बाज़ार से मिल जाती है। अगर उन गोलियों का इस्तेमाल करें तो कोलेस्ट्रॉल को फ़ायदा मिल सकता है। तीसरी एक बड़ी अहम चीज़ है और इसको हम कहते हैं शहद मिला पानी। अगर नीम गर्म पानी में मामूली सा शहद मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो इससे भी कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, याद रखें, मीठी चीज़ें और फास्ट फूड से कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता है, इसलिए अगर इसको छोड़ दिया जाए तो भी हम कोलेस्ट्रॉल के महफूज लेवल पर आ सकते हैं। आखिर में मैं आपको 2 छोटी-छोटी सी टिप दूंगा, रेसिपी दूंगा, जिसको आप बनाएं और इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूर कम होगा। उस रेसिपी में जो पहले नंबर पे चीज़ है उसका नाम है कड़ी पत्ता। अगर आप कड़ी पत्ता का इस्तेमाल करें, और उसके इस्तेमाल का तरीका ये होना चाहिए कि चंद पत्ते आप पानी में डालकर पका लें, जब 1 कप रह जाए उसको सुबह शाम पिएँ, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा बेहतर होगा। ताहम आप करी पत्ता के पत्तों को खुश्क करके उसका पाउडर बना लें और उस पाउडर से भी आप अच्छा खासा कोलेस्ट्रॉल में फ़ायदा देख सकते हैं। आखिर में मैं आपको एक छोटी सी रेसिपी दूंगा जो किचन रेसिपी है। इससे ना सिर्फ आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा बल्कि आपका ब्लड प्रेशर लेवल नॉर्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके मैदे को फ़ायदा मिलेगा और आपका यूरिक एसिड भी कम होगा। तो उसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं। एक उसमें गुलाब की पत्तियाँ हैं जो 15 अदद होनी चाहिए। सौंफ ले लें आधी चमची और इसमें सिर्फ 3 इलायचियाँ डालकर 1 गिलास पानी में पकाना है। जब 1 कप रह जाए तो इस मशरूब को पी लें और सुबह शाम इसका इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी। इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, दूसरों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि तुम में से बेहतर वही है जो दूसरों के लिए मुफीद है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।